मम्मी जी का ही सुना था सत्संग में कि एक औरत घड़ा वो पानी लेने जाती है, पीछे से उसका बेटा उठ जाता है और पीछे-पीछे दौड़ के आ जाता है और वो उसका घड़े भ भरा हुआ घड़ा था उसके सिर पर और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है बच्चा। फिर वो हाथ देती है, "भई हाथ पकड़ा दे तू।" तो वो बच्चा हाथ पकड़ाने की बजाय ज़मीन पे लिट जाता है। तो फिर वो क्या करे? अब वो तो घड़ा था उसके सिर पर तो भरा हुआ, तो वो नीचे झुक के तो उसको ले नहीं सकती थी, तो वो सीधी घर आ जाती है, वो बच्चा भी पीछे-पीछे आ जाता है। समझ नहीं आई ये बात। ये समझ इतनी बात है कि अगर तुमसे कुछ नहीं पार पड़ी तो हे प्रभु ऐसे हाथ ऊपर तो कर दो। अभी ये बच्चा सही बात। तो बच्चा रो तो रहा ही था ज़ोर-ज़ोर से, रोते-रोते अभी ज़मीन पे रो भी तो लेट गया। रहा था लेकिन हाथ ऊपर करने को माँ बोल रही है। हाथ तो ऊपर करना था, वो फट से गोदी में उठा लेती है एक हाथ से। अच्छा, अब वो नीचे ठीक। झुक करके कैसे उठाए? तो जो उदाहरण दिया जाता है वो पूरा नहीं घटता है। उसकी कुछ बात है वो हमें लेनी पड़ती है। तो इसमें यही बात है कि भगवान कहते हैं कि तू कम से कम तेरे से नहीं पार पड़ती है, तो तू मेरे से अगर मिलना चाहता है तो हाथ तो ऊपर कर दे, हे प्रभु मेरा अब कोई वश नहीं चलता, आप ही कुछ कृपा करो तो हो जाएगा। ये है इसका नारायण। जी। डॉक्टर साहब एक पावड़ो चाल भाई बात है के वही 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 तू एक पावड़ो चाले तो मैं चालू 100 कोस। भगवान का भी तो सो काम कर लो, हाथ ऊपर उठा दे तो माँ भी ले लेती गोदी। हाथ को ऊपर उठा दे फिर तो मैं फट तेरी गोदी में उठा लो एक हाथ हुई। नहीं ना धूड़ गर्म ही रेत कमाए ने। हाँ संसार संसार रुपया गर्मी है तब तो सीख तो रहे भले अब। यही बात। ठीक।